सवाल यह है कि आपकी छुरी अपने सबसे प्रिय पर चले, ये तो उदाहरण है। और वो दुम्बा अगर वहां आए छुरी के नीचे तो वो ईश्वर का भेजा हुआ होना चाहिए, आपका खरीद करके ले जाया गया कैसे स्वीकार हो सकेगा? और अगर आपको दुम्बा प्रिय है, माने सर्वाधिक प्रिय है, तो आप पूरे साल उसको क्यों नहीं रखते हो? बकरीद के समय ही क्यों खरीदते हो? तो ये तो एक बात है, लेकिन वो उनके धर्म का मामला है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। जो तार्किक रूप से हमारे मस्तिष्क में जो बात आती है, वो प्रश्न आता है कि ये कैसी बात है कि जब कहा ईश्वर ने कि सबसे प्रिय वस्तु को कुर्बान करो, तो सबसे प्रिय को कुर्बान करना चाहिए, जिसको आज ही हमने खरीदा, आज ही हमने उसको समर्पित कर दिया, तो उसमें कहाँ ये बात आई? लेकिन हम इस पे अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो उनका मामला है, उनके मजहब का मामला है। लेकिन हमारा ये कहना है कि तुम्हारा ऐसा कैसा मजहब है कि हमारे दूसरे मजहब वाले के हृदय को पीड़ा पहुंचा करके अपने मजहब में तुम रह सकोगे? गाय हमारी माता है और बहुत बड़ी आस्था हमारी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो आप हमारे ही देश में रह रहे हो, हमारे देश मतलब आपका भी देश है, हमारा ही है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारा भी है, आपका भी है, तो हम भी हमारा कहेंगे, आप भी आप हमारा कहेंगे। तो हमारे देश में आप रह करके और हमारे को ही चोट पहुंचा रहे हो, हमारी गाय को और हमारे बछड़े बैल को काट करके कुर्बानी के नाम पर। तब कभी ईश्वर नहीं खुश होता है ऐसे काम से कि किसी को चोट पहुंचा करके, किसी को दुख पहुंचा करके आप ये करो। तो हम इसीलिए उस मजहब को मानने वाले जो लोग हैं उनके साथ बिना किसी प्रकार की घृणा द्वेष के उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आपको जो करना है अपने धर्म का पालन करने के लिए करिए, लेकिन हमको चोट पहुंचाने वाला काम करेंगे तो वो आपका धर्म नहीं होगा, ऐसा हम समझते हैं।